अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आमिर खाकवानी। आज मैं अपने व्लॉग कर चुका था कि फ़र्रुख हबीब साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इससे मैंने सोचा कि उस पे बात की जाए। पीटीआई के रहनुमा इमरान खान के पुराने साथी नौजवान हैं, पॉपुलर भी रहे हैं। पीटीआई की यूथ में भी फैसलाबाद से एमएनए थे, इमरान खान ने इनको मिनिस्टर भी बनाया। ये मीडिया से बड़े पुराने पीटीआई की शुरू के लोगों के साथियों में से हैं, मीडिया से ताल्लुक़ रहे हैं। लेकिन आज फ़र्रुख हबीब की जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर बदर के साथ जो शामिल हुए हैं, जो उन्होंने बातें की हैं, वो दिलचस्प भी हैं इस लिहाज से कि वो एक अजीब व गरीब उसमें तज़ाद है और ज़बरदस्त किस्म के तज़ाद हैं। बल्कि ना, जो अब तक बयानियाँ फ़र्रुख हबीब करते रहे, पिछले साल 1.5 साल से ये बातें करते रहे, डिफेंड करते रहे इमरान खान को हर जगह पे। 9 मई के वाक़ये के बाद भी ये उन लोगों में से हैं जो मुसलसल दफ़ा करते रहे, इधर उधर छुपते भी रहे, तब भी हर कुछ दिनों बाद इसकी वीडियो आ जाती। ट्विटर पे ये बहुत एक्टिव थे। अब मसला ही ये है कि ये सोशल मीडिया फोरम्स हैं, इनसे आप बच नहीं सकते। ट्विटर पे उनके 1.1 मिलियन यानी 11 लाख इनके फॉलोवर्स हैं और 27 सितंबर को इनका आखिरी ट्वीट आया है। आज यानी 16 अक्टूबर है, तो ये समझ लें तकरीबन कोई 20 एक दिन 3 हफ्ते बनते हैं। और इसी वजह से उन्होंने कहा, उसके बाद 27 सितंबर से नहीं, उससे बाद कोई ट्वीट नहीं आया। 27 को, 26 को, 25 को, हर रोज़ इनके 3-3 4-4 ये चीज़ों को, मुख्तलिफ स्टोरीज़ को रीपोस्ट भी करते थे, इसमें जवाब भी देते। और सारे बयानिए में इनका पूरा ज़ोर इस पे था कि इमरान खान के खिलाफ जो जाली मुकदमे हैं, इमरान खान में झूठे मुकदमे हैं, उन पे जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है। पीटीआई के मुख्तलिफ रहनुमाओं के नाम लेते थे, उनके लिए बात करते थे। उस्मान डार के लिए बात करते रहे, जो मिसिंग पर्सन मुख्तलिफ लीडरों की, उन पे भी सदाकत अब्बासी, उस्मान डार वगैरह पे ये बहुत दफ़ा इनकी मैंने, आज मैं उनको चेक कर रहा था, उनके ट्वीट जो पुराने थे पिछले, बल्कि मैं ज़्यादा लेट नहीं गया, सिर्फ सितंबर के ही मैंने देखे। तो उसमें भी उन्होंने जो उन तमाम की लिस्टें देते रहे और उन पे आवाज़ उठाते रहे। फिर वो ख़वातीन रहनुमाओं की बात करते रहे और उन वर्करों की बात करने पे मुकदमे हैं, चीज़ें। आज लेकिन फ़र्रुख हबीब जो सब आए हैं, उन्होंने बड़ा ही सख्त किस्म की उनकी स्टेटमेंट जारी की। उन्होंने इमरान खान पे काफ़ी सख्त बातें की और तनकीद भी की और कहा कि ये बैलेट के बजाय बुलेट का, यानी वोट के बजाय तशद्दुद का रास्ता इमरान खान ने अख्तियार किया। और इमरान खान ने हमें तोशाखाने केस पे दफ़ा पे लगाया और इमरान खान ने हमें साइफ़र पे कहा कि सियासी बयानियाँ बनाएं, और इमरान खान का नाकाबिल इत्तफ़ाक़ है हिस्सा तोशाखाने पे, उसका हम दफ़ा करते रहे। उन्होंने कहा कि हम उस्मान बुज़दार को, फ़रह शहज़ादी को और बुशरा बीबी को, इन लोगों के मामलात का हम दफ़ा करते रहे, तो ये हमारे साथ सारा बहुत मुश्किल हुआ। नौजवानों को इन्होंने कहा, उन्होंने क्लेम तो ये किया कि मैं 3 हफ्तों से किसी से टच में नहीं था और गौर कर रहा था। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मेरे दोस्तों ने मेरी मदद की। अब इन दोस्तों से मालूम नहीं उनकी क्या मुराद है और वो कौन से दोस्त हैं और उनके किस अंदाज में मदद की है। बहरहाल आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि भई मैं यकसू हो गया हूँ। फिर नौजवानों को भी अपील की, पीटीआई के नौजवानों को, कि आप अदारों से ना टकराएँ, इधर-उधर ना देखें। जो रूपोश रहनुमा हैं, जो अभी तक गायब हैं, जैसे पंजाब में हमाद अज़हर वगैरह है, असलम मियां, असलम इकबाल और ज़ुबैर नियाज़ी और कुछ और लोग हैं, उनके बारे में भी उन्होंने, शायद उनको मुखातिब कर रहे होंगे कि आप वापस सामने आएँ और अब हम, मुश्किल हो गई है ज़िंदगी और कुपोषण होने से, और हम खुशी गमी में नहीं जा सकते और पार्टी से डील करना मुश्किल होता है। लेकिन उनका ये कहना था। अच्छा, ये भी उन्होंने कहा कि उस्मान बुज़दार को बुशरा बीबी ने मंज़ूर किया। इमरान खान को अगर अगला मौका मिले तो फिर उस्मान बुज़दार नहीं आना है। और फिर उन्होंने कहा कि मैं आईपीपी यानी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को अजीब लगेगा, लेकिन जहांगीर तरीन में क़यादत की सलाहियतें मौजूद हैं। अब मैं काश यहाँ पे उनके वो ट्विटर और सारे बयान निकाल के लगाऊँ, जिसमें जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़, अलीम खान के ख़िलाफ़ और उन सब लोगों के खिलाफ इतनी सख्त बातें, इतने सख्त कमेंट्स हैं। जहांगीर तरीन को तो ये बिल्कुल नाकारा, नालायक और पता नहीं करप्ट और पता नहीं क्या-क्या, शुगर माफिया और पता नहीं क्या-क्या कहते थे। और यही इनकी बातें अलीम खान के बारे में थी। यही जो लोग जो छोड़ के गए 9 मई के बाद के वाक़यात में, अभी फवाद चौधरी वगैरह, इमरान इस्माइल और इन सब पे भी बहुत सख्त तनकीद करते रहे। अब सवालात जो बनते हैं, सच्ची बात तो ये है, कुछ सवालात बनते हैं, मंतकी सवाल बनते हैं। मतलब पहला सवाल तो ये बनता है कि 3 हफ्ते कहाँ गायब रहे? इनसे ये बात पूछनी चाहिए। इससे लिए भी इसकी अहम है कि ये मुमकिन ही नहीं कि बंदा गायब हो और अपने बीवी बच्चों को भी ना पता है उनसे वो। एटलीस्ट उनको आप इतना तो इन टच रहते ही हैं, उनको बता देते हैं कि आप किसी जगह पे हूँ मैं, महफूज हूँ और ये हूँ तक। अब उनकी सिर्फ चंद दिन पहले, सिर्फ 3-4 दिन पहले, इनकी अहलिया की तरफ से ख़त एक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ का नाम किया गया और उसमें था कि उनको ख़तरा है कि उनके ख़ावंद को टॉर्चर करके उनका मौके बदलने की कोशिश की जा रही होगी। इससे पहले आपको याद होगा कि सोशल मीडिया पे ये अफ़वाह उड़ गई, बातें फैलना शुरू हो गई कि शायद फ़र्रुख हबीब की डेथ हो गई है टॉर्चर वगैरह में।
शाहीन सवाई जो सीनियर सहाफ़ी हैं पाकिस्तान में आजकल बहुत महबूब हैं, बाहर अमेरिका में होते हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया और उसमें कहा कि शायद इनको खुदा न खास्ता डेथ हो गई है। उस वक्त कुछ लोगों ने कहा, मैंने भी ये बात की, हमने भी अपने ज़राए से पता किया कि ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन हम सबको अंदाज़ा था कि वो आने वाले हैं, कि इंटरव्यू में या किसी सूरत में आएंगे। अब लगता है कि इंटरव्यू वाला मामला नहीं बात बन पा रही। सदाकत अब्बासी और उस्मान डार दोनों को ही काफ़ी धचका लगा उसे, तो इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएगी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के दफ्तर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये भी दिलचस्प बात है। अच्छा, और साथ ओवन चौधरी वगैरह बैठे हैं, उनके जो जहांगीर तरीन के, इमरान खान के ही एक पुराने साथी और जहांगीर तरीन के इस वक्त जो करीबी हैं। तो अब उन्होंने अपना मुस्तकबिल भी उससे मंसूब करने का। लेकिन सवाल यही है कि अच्छा, फिर एक और भी बात थी, पैमरा की तरफ से कहा गया था कि इश्तियारी कुछ लोगों के नाम है कि मफरूर हैं इश्तियारी, इनके लिए वो बिल्कुल ना किया जाए, इनको टीवी बना नहीं दिया जाए। उसमें ये भी शामिल है, खैर थे उसमें और लोग भी शामिल थे, और फराख हबीब का भी नाम था। अब आज उनकी ज़ाहिर हर एक ने कवर के तौर पे किया, और अब लगता है कि वो ड्राई क्लीन हो गए हैं। फराख हबीब साहब बिल्कुल क्लीन, नीट क्लीन हो गए हैं, और वो इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी में जाके अब ये भी अब देखना बाकी होगा कि वहाँ पे उनको क्या स्पेस मिलती है, क्योंकि वहाँ सेक्रेटरी इत्तलात पे तो खैर सिर्फ 2 शाशिकान पहले से मुसलत हो चुकी हैं। फयाज चौहान भी उनके पास एक हीरा मौजूद है। लेकिन बहरहाल फराख हबीब जिस तरह की आज उन्होंने बातें की हैं, उससे लग रहा है कि इनमें बहुत पोटेंशल है, और अपने साबिक लीडर के ख़िलाफ़ जहर उगलने में ये लगता है आगे 2 कदम आगे निकल जाएंगे, और उनको अच्छा उनको कोई ना कोई इनको जगह मिलेगी। लग तो रहा है इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी में ये एक्टिव रोल अदा करेंगे, ये मेरा ख्याल है। फवाद, अच्छा, हम लोग में से बाज़ लोग फवाद चौधरी पर क्रिटिसाइज़ करते रहे हैं, लेकिन फवाद चौधरी साहब के वाले से बहरहाल एक बात माननी पड़ेगी कि अभी तक उन्होंने कोई इमरान खान के खिलाफ बयान नहीं दिया। पार्टी छोड़ने की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, सिर्फ ट्वीट ही किया, और उसके बाद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल भी हुए, स्टेज पे नहीं गए, पीछे बैठे रहे, मुंह छुपा के बैठे रहे, सर झुका के बैठे रहे, और बाकायदा अभी तक भी उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। और फराख हबीब साहब ने खैर अपने पहले ही अपने उसमें स्टेटमेंट उन्होंने सारी लुटिया ही डिबो दी, उलट कर रखने की कोशिश की उन्होंने पीटीआई को और इमरान खान को। लेकिन अब मसला ये है कि अब सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था, ट्रेंड चल रहा है, अब उसमें सारे बयानात चला रहे हैं कि इनका पहले का बयान क्या है, जिसमें वो कह रहे हैं कि इमरान खान ने कभी कुछ फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं कहा, कोई सख्त नहीं किया, कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, अदारों के खिलाफ कोई जंग नहीं की, और इस तरह की बातें कर रहे हैं। आज बिल्कुल उलट बातें कर रहे हैं। तो तज़ाद यही है कि अगर आपको तोशाखाना तो आज का इशू तो है ही नहीं, तोशाखाना तो अभी 1.5 साल से इशू चल रहा है। तो उस वक्त तो आपने, जब तोशाखाने का इशू था, उस वक्त तो आप खामोश बैठे रहे, आपने कोई बात ही नहीं की, आपने इशू उठाया ही नहीं आपने तोशाखाने का। फिर इसके अलावा जो दूसरी बातें हैं, उस्मान बुज़दार 3.5 साल वज़ीर आला रहा है, उस वक्त आपने एक भी बयान देने की ज़रूरत नहीं है आपने। जब आपने इतनी अखलाकी ज़रूरत ही नहीं है, एक बंदे को गलत समझते हुए भी आप उस पर गलत बात नहीं कर सकते, तो अब आज आपको क्या बोलने का हक है? क्या आपकी सियासत है, क्या आपकी बात? अच्छा, एक बात और भी है, फराख हबीब की सारी सियासत पीटीआई के ज़रिए सर, मतलब उनका तो अपना वोट बैंक ही नहीं है फैसलाबाद में, मेरे ख्याल है वो काउंसलर भी नहीं बन सकते वहाँ पे। और ये जो गए हैं पीटीआई से, ज़्यादातर लोगों की यही पोजीशन है। कराची में इमरान इस्माइल हों, महमूद मौलवी हों, या अली जैदी हों, इनमें से कोई भी वहाँ पे एमएनए एमपी या यूसी नाज़िम बनने की भी पोजीशन में नहीं है, अवाम से इतना कटा हुआ है। और यही हाल है इनके, बाकी पीटीआई के अक्सर रहनुमाओं का है। असद उमर खैर अभी पार्टी में तो हैं, लेकिन मकबूलियत और पोजीशन उनकी भी ऐसी ही है। और भी कई ऐसे लोग गए हैं, जिसमें फवाद चौधरी का तो फिर भी हो जाता है वोट बैंक है, तो साशिक खान का भी क्या है, उनकी कोई एक हैसियत नहीं। कुछ और लोग जो गए हैं, जो मतलब आमिर कैनी का भी कोई नहीं था, सदाकत अब्बासी का भी, आमिर कैनी तो ख़ास तौर पे वो तो पहुँचे ही पीटीआई के ही ज़रिए, सर उसी वजह से ही, टिकट की वजह से पहुँचे हैं असेंबली में। तो फराख हबीब का अब देखना है कि क्या पॉलिटिक्स करते हैं फैसलाबाद में, जहाँ कहाँ जा रहा है। पीटीआई बहुत ही पॉपुलर है और बहुत स्ट्रांग पोजीशन में आ चुकी है। वहाँ पर जो हालात है, वहाँ पर टेक्सटाइल मिल इंडस्ट्री का जो भट्ठा बैठा है, वो सारी उसकी जिम्मेदारी नून लीग को करार दिया जा रहा है, और पीडीएम की पार्टियों को दिया जा रहा है। अब देखना होगा फराख हबीब उन्हीं हल्के में जहाँ वो अपने जवानों से, यूथ से नारे लगवाते थे और अपने लिए उन पॉपुलर थे, अब वो किस तरह फेस करेंगे, क्या करेंगे, लोगों में जाते हैं, क्या उनसे बनता है, क्या नहीं बनता ये। लेकिन बहरहाल ये है कि बहुत ही कमज़ोर मौके पर उनका सामने था, तादाद बड़े थे, कोई जवाब भी उनके पास थे नहीं, और वही एक रटी रटाई ख़ास सी बातें की जो उनके पिछले सारे बयाने के नज़दीक की वजह से, उनको देखते हुए सिर्फ 27 सितंबर से, और मतलब 15 सिर्फ 20 दिन पहले से ट्वीट, और उससे पिछले ट्वीट्स और सारे बयान को देखते हुए आज जो कुछ कह रहे हैं वो सारे गलत, झूठ, बेबुनियाद और एक फजूल सी बात, एक बोगस सी प्रेस कॉन्फ्रेंस लग रही थी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।